नमस्कार युवा साथियों। जैसा कि आज मैं आपको एक बहुत ही चौकन्दित खबर बताने वाला हूं। बार बार जिस बात का मैं जिक्र करता रहता हूं, आखिर अखबार में भी वो चीज आज आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए साथियों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की बात हो रही है। मध्य प्रदेश से 1746 तो हरियाणा तेलंगाना से 1922 चयनित हो चुके हैं। कोविड की मेहरबानी से हरियाणा तेलंगाना वालों को मध्य प्रदेश में मिली सर्वाधिक नौकरी, क्योंकि इन्हें 10वीं में 100% नंबर मिले हैं। क्यों मिले हैं? कोविड की मेहरबानी से। कोविड के दौरान 10th क्लास में इनको बिना किसी एग्जाम्स के डायरेक्ट 100% मार्कशीट में नंबर दे दिया। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि खबर साफ साफ आपको कह रही है, मैं पहले ही बता देता हूं कि यहाँ पर जो लोकल बच्चे हैं, अब आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में 1746 लोकल बच्चों को नौकरी मिली है। उससे ज्यादा हरियाणा और तेलंगाना के 1922 लड़कों और लड़कियों को मध्य प्रदेश में नौकरी मिली है। यानी लोकल बच्चे जो अपने राज्य के हैं उनको तो नौकरी कम मिली है और बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को ज्यादा मिली है। ये बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी इस तरीके से जीडीएस की सीटें छीन रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा साथियों, जीडीएस की जो 44,228 पदों पर भर्ती आई हुई है 2024 में, इसकी अभी कल रात को ही 6 मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 6,625 युवाओं का नंबर आया है। कितनों का? 6,625 युवाओं का नंबर आया है। यहाँ पर 4 सर्कलों ऐसे हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जिनकी 4th लिस्ट भी आ चुकी है। तो टोटल 4th और 6th लिस्ट को मिला करके 6,625 स्टूडेंट्स का नंबर आया है। अगर किसी का नंबर आया है तो बहुत बहुत बधाई। आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है 14 जनवरी से पहले, क्योंकि केवल 15 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद कोई भी समय नहीं मिलेगा। अगर आपको इंतजार है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का, यानी कि आपको इंतजार है साथियों 7th मेरिट लिस्ट का, तो देखो साथियों 7th मेरिट लिस्ट की अगले पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को कि आएगी या नहीं आएगी लिस्ट। आज इस खबर को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से जो ईमानदार बच्चा है, जिसने मेहनत से 10th में परसेंटेज बनाया, चाहे वो 60% बनाया हो, चाहे वो 70% बनाया हो, उसको नौकरी नहीं मिल रही। और कोविड की मेहरबानी से यहाँ पर नौकरी मिल रही है। बाहरी राज्यों के बच्चे कब्जा कर रहे हैं सीटों पर। देखिए साथियों, पूरी खबर पढ़ लेता हूँ। जबकि मध्य प्रदेश के एक भी बच्चे को कोरोना काल में 100% नंबर नहीं मिले। हकीकत ये है, इसलिए पिछड़े ये एकमात्र भर्ती जिसमें 10वीं के अंकों के आधार पर नौकरी होती है। भारत देश की एकमात्र जीडीएस की भर्ती है जिसमें 10वीं की परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोविड के दौरान 10वीं में जनरल प्रमोशन के कारण मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी के हक पर असर पड़ा है। मध्य प्रदेश में डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती में मध्य प्रदेश वालों से ज्यादा नौकरियां हरियाणा और तेलंगाना वालों को मिली है। दरअसल मई 2023 से जुलाई 2024 के बीच 8,000 पदों पर भर्ती निकली। केवल मध्य प्रदेश की बात हो रही है, वैसे तो लाखों पदों पर भर्ती आ चुकी है, लेकिन अकेले मध्य प्रदेश सर्किल में 2023 से जुलाई 2024 के बीच 8,000 पदों पर भर्तियां निकली है। जुलाई 2024 में 4,011 पदों पर भर्ती जारी है। इनमें से हरियाणा तेलंगाना के 1,922 युवा चुने गए हैं साथियों, जबकि मध्य प्रदेश से 1,746 उम्मीदवार चयनित हुए। हरियाणा तेलंगाना के युवाओं को नौकरी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि कोविड के दौरान छात्रों को 10वीं और 12वीं में 100% अंक दे दिए। मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में छात्रों को इतने अंक नहीं मिले। जीडीएस भर्ती में सिर्फ 10वीं के अंकों के आधार पर चयन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली व हरियाणा राज्यों के युवाओं में नाराजगी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार मंत्री है को शिकायत की गई। मध्य प्रदेश दौरे पर आई दूरसंचार विभाग की सचिव बंदिता कौल और मध्य प्रदेश के सीपीएमजी विनीत माथुर ने भी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की है। साथियों, यह ग्रामीण डाक सेवक विभाग अपनी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए ब्रांच पोस्टमास्टर, बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, एबीपीएम के पद पर भर्ती करता है। इसमें कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर नौकरी मिलती है। इनका वेतन 18,000 से 23,000 रुपए प्रति माह तक होता है। यहाँ पर साथियों अब सरकार इन बिंदुओं पर विचार कर रही है।
किन बिंदुओं पर विचार कर रही है कि नॉर्मलाइजेशन से इस विसंगति को ठीक किया जा सकता है। जिस तरह एक से अधिक पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में अंकों के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, वैसा ही नॉर्मलाइजेशन जीडीएस भर्ती के अंकों के मेरिट बनाने में किया जा सकता है। इससे जिन राज्यों में 100% अंक दिए हैं उनके अंक दूसरे राज्यों के अंकों के अनुपात में आ जाएंगे। जीडीएस की लिखित परीक्षा करवाने के सुझाव भी मिले हैं, जैसा सीपीएमजी विनीत माथुर ने बताया है। साथियों, जीडीएस की न्यू वैकेंसी आ रही है जनवरी 2025 में। बिल्कुल जी जान लगा दूंगा, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से कहीं ना कहीं खूब सारा प्यार करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए पूरी जी जान लगाऊंगा, मेहनत करूंगा। न्यू जीडीएस की भर्ती आ रही है और जो आज ये बिंदु बताए हैं इस पर तो मैं 2 साल से विचार कर रहा हूँ। सरकार ने तो इन बिंदुओं पर विचार अब कर रही है, मैं तो पिछले 3 साल से इस चीज पर विचार कर रहा हूँ कि इस विसंगति को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये अच्छा लगा कि नॉर्मलाइजेशन खेल अगर आ जाए तो जिंदगी बन जाए। मेरे गरीब और मेहनती स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं में 60, 70, 80% बनाया, एक 60% वाला स्टूडेंट्स, एक 50% वाला स्टूडेंट्स भी 100% वाले के बराबर आ सकता है अगर ये नॉर्मलाइजेशन अपना लिया जाए। अगर लिखित परीक्षा हो जाए फिर तो कोई बात ही अलग है। साथियों, कोविड को छोड़ तेलंगाना, हरियाणा में कभी 100% नंबर नहीं आए, ये भी हकीकत है। हरियाणा और तेलंगाना के युवाओं जिन्होंने 10th पास किया कोविड के पहले अगर देखे तो किसी के 100% नहीं आए। यहाँ पर कोरोना में बोर्ड के बनाए फार्मूले के आधार पर 10वीं के छात्रों को प्रैक्टिकल और सीसी के आधार पर नंबर दिए गए। अधिकतर के 500 में से 500 नंबर आए। हालांकि न कोरोना काल से पहले न बाद में कभी भी किसी सत्र में 10वीं के 100% नंबर नहीं आए। आपको अच्छी तरीके से पता होगा 100% अभी तक किसी के आए हैं क्या? नहीं आए। केवल किसके आए? जिन्होंने कोविड के दौरान प्रमोट किया बिना परीक्षा के। देखो साथियों, 2 साल बाद गृह राज्य में ट्रांसफर, इसलिए आवेदन जीडीएस में ट्रांसफर के लिए 2 साल का नियम है, इसलिए युवा बाहर राज्यों से दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई करते हैं। देखो, हरियाणा और तेलंगाना के युवा अन्य राज्यों में नौकरी करने को तैयार है। सिर्फ 2 साल काटने होते हैं, 2 साल वो ट्रांसफर ले लेते हैं। मुरैना में हरियाणा के 117 तो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी चुने, आप देख सकते हो। साथियों, मध्य प्रदेश ने 10वीं 12वीं में यह फार्मूला अपनाया है। क्या फार्मूला अपनाया है आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, थोड़ा इसको आप देख लीजिए। देखो, कोरोना में मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं में जनरल प्रमोशन के में बच्चों के टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और बीते 3 साल के परीक्षा परिणाम के श्रेष्ठ अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया। इसमें भी एक छात्र छात्रा को 100% अंक नहीं दिए। ये मध्य प्रदेश का मामला है। देखो, किसी के 10th में 100% नहीं दिए तो हरियाणा और तेलंगाना और पंजाब, दिल्ली में क्यों दिए? ये आवाज खड़ी होना चाहिए साथियों। जबकि आप लोग यहाँ पर, मैं इस खबर को देख रहा हूँ, देखियो, ठीक है, यहाँ पर इस खबर को यहाँ पर अगर मैं देखूं तो साथियों यहाँ पर अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया। इसमें एक भी छात्र छात्रा को 100% अंक नहीं दिए गए, जबकि हरियाणा तेलंगाना ने सीसी और प्रैक्टिकल को आधार तो माना लेकिन 100% अंक दे दिए। ये सबसे बड़ी गलती की है। 500 में से 500 नंबर देने का फैसला बोर्ड का था। ये कहीं ना कहीं हरियाणा विद्यालय बोर्ड के जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनका कहना है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे वो किसी का राज्य का बोर्ड हो, ये गलत है। इस तरीके से 100% 10वीं में बनवाना, ये मेरे ख्याल से देश की यहाँ पर हानि होगी। क्योंकि ऐसे बच्चे जो बिना किसी पढ़े 10th क्लास में अगर किसी को 100% अंक आप लोग दे रहे हो तो उसका भविष्य क्या है? ये आपने कभी सोचा है? वो भविष्य में देश का कैसे संभालेगा? वो भविष्य में कैसे नौकरी करेगा? साथियों, आप जुड़े रहना मेरे साथ। मैंने ऐसी खबर बताई है कि एक 100% वाला युवा साथी जिसने जीडीएस की नौकरी ली है, उसकी हालत यह है कि जब वो जीडीएस की नौकरी लेता है तो चिट्ठियों पर जो पते आते हैं वो पते उससे पढ़े नहीं जाते। यानी वो ठीक से हिंदी तक नहीं पढ़ सकता, उसको नौकरी मिल जाती है। क्यों मिली? क्योंकि उसने कोरोना में 100% दे लिया। ये है सच्चाई साथियों। तो मैं तो कहता हूं, जो पढ़ा लिखा है, चाहे जिसने मेहनत से 10वीं में 50% बनाया हो, परीक्षा दी हो, उसी को जीडीएस की नौकरी दी जाए। और इस तरीके से ये बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इस विसंगति को दूर किया जाए, नहीं तो मामला गड़बड़ है। अभी मैं देख पा रहा हूँ 6 लिस्ट कल जारी हुआ और 6 लिस्ट में लगभग 6625 का नंबर आया। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो काफी सारे 100% वाले बच्चे हैं। आप लिस्ट उठाकर देखना राजस्थान की, आप लिस्ट उठाकर देखना मध्य प्रदेश की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर ये
लोकल बच्चे नहीं मिलेंगे। आप लिस्ट में देखना 100% के आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एड्रेस मांगा है वो हरियाणा का मांगा है, वो पंजाब का मांगा है। क्यों मांगा है? क्योंकि वो वहीं के अभ्यर्थी है, वो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने ही राज्य में करवाएंगे और सेकंड डीवी वो यहाँ आकर करवाएंगे। तो ये मामला है दोस्तों। आप किस चीज से किस एंगल से इस चीज को देखते हो? अगर आपने जितना लाइक के बटन पर क्लिक किया, जितना लाइक किया, जितना शेयर किया, मैं समझ जाऊंगा कि अभी भी आप जिंदा हो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं समझूंगा। जिसने मेहनत से 10th में 50, 60, 70, 80% बनाया, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और जल्द से जल्द इस चैनल को आगे बढ़ाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा सत्य की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। अगर सच्चाई को आप उजागर करना चाहते हो तो अभी से क्लासेस के साथ जुड़ो। बाकी मैं किसी युवा साथी कोविड की मेहरबानी से प्रमोट हुए स्टूडेंट्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, ना ही मैं बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के खिलाफ हूं। मेरे सभी समान भाई बहन है, लेकिन इस तरीके से जो नियमावली है, इस तरीके जो विसंगति है वो नहीं होना चाहिए। उस नॉर्मलाइजेशन से इस विसंगति को ठीक किया जाना चाहिए या एग्जाम्स होना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, खूब सारा सब्सक्राइब ठोक दो। देखता हूं कितने लाइक करते हो, कितने सब्सक्राइब करते हो। ऐसे ही पल पल के अपडेट ला रहा हूं चैनल पर, ऐसी खोजबीन कर रहा हूं जिसमें मैं अगली जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है उसमें मेहनती बच्चे का सिलेक्शन दिलवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।